होती तो अमन के लिए है कि वो इत्तेहाद पैदा करे, अमन। लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं हम कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही, वो अपने बेसिक मेन पर्पस से ही हट जाते हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि तलबा यूनियन होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये होनी चाहिए इस वजह से क्योंकि मतलब मेरा ख़्याल ये है कि ये होती तो अमन के लिए है कि वो इत्तेहाद पैदा करे, अमन। लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं हम कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही, वो अपने बेसिक मेन पर्पस से ही हट जाते हैं। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और मतलब बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अमन नहीं वो कर रहे। वो मतलब बच्चों को यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हम आते हैं, हमें मतलब फायरिंग वगैरह इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। इसका कुछ और मकसद है, वो अपने मकसद से प्रॉपर तौर पे हट रहे हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि जो यूनियन है इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जो असल जो उसका मामला है कि इलेक्शंस हो, यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट हो, आप लोगों को शऊर आए, क्योंकि 18 ईयर्स की एज में आप लोगों को वोट देने का हक़ तो है, लेकिन आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझ नहीं आता कि आपने किसको वोट देना है। तो आप क्या समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यूनियन का? बेसिकली उनको बनानी चाहिए कोई एक, मतलब वो पार्टीज़ वगैरह जिस तरह होती हैं वो कंबाइन करके मतलब अच्छी इक़दामात उनको करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ये तो नहीं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े करें, फसाद वगैरह पैदा करें। एक अच्छी उनको देनी चाहिए चीज़ें, मतलब बतानी चाहिए लोगों को, ताकि उनको अवेयरनेस हो इस चीज़ से, वो डरे ना, खौफज़दा ना हो, उनमें खौफ पैदा ना हो, बल्कि उनको पता हो कि ये चीज़ अच्छी है बड़ी, ये बुरी नहीं है बड़ी। चले कुछ और भी तालिब में जो आज जो मामला हमने देखा, जहाँ से मामला दोबारा से शुरू है, जिस पर बहस हो रही है, वो है लाहौर के माल रोड पे और पाकिस्तान भर की सड़कों पे जो सुर्ख इनकलाब की बातें की गई। आप बताएं कि मामला तो था तलबा यूनियन की बहाली का, लेकिन जब वो एहतजाज करने वाले एंटी स्टेट जो हैं वो एक्टिविटीज़ उनकी देख रहे हैं, उनकी नारेबाजियाँ देख रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनकलाब एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आना चाहिए। जो करप्ट सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल इनकलाब आना चाहिए। लेकिन ये सुर्ख और ये इस तरह की बातें कि पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, इंडिया से आज़ादी लेंगे, ये इस तरह की बातें बिल्कुल गलत हैं। जो तलबा तंजीमें इनको बिल्कुल बहाल होना चाहिए। तलबा को बेसिकली अपनी राइट्स का भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या राइट्स हैं। और यहाँ आते हैं बिल्कुल जो नॉर्मली डेली का है लेक्चरली, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो इसके बारे में किसी को और कोई राइट्स नहीं पता कि हमारे एडमिन में हमारे क्या राइट्स हैं। उसके अलावा टीचर्स से हमारे क्या राइट्स हैं। यहाँ पे फेवरेटिज़म है, टीचर्स की अपनी मर्ज़ी है, जो वो दिल करते हैं। किसी को रिपीट लगानी है, किसी के नंबर काटने हैं, किसी की शक्ल नहीं पसंद तो उसके नंबर काट लेते हैं। ये बिल्कुल तरीक़ाकार यहाँ पे गलत है। जो बच्चा जितना काबिलियत रखता है उसको उतनी मार्क्स देने चाहिए, उसको उतना रिवार्ड करना चाहिए। तलबा तंजीमें हों, लेकिन तलबा को सबसे पहले आगाह किया जाए कि तंजीमों का फ़ायदा क्या है, तलबा यूनियंस का फ़ायदा क्या है, तो उसके बाद ही तलबा तंजीमों को जो है। अभी तक आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि तलबा तंजीमों का फ़ायदा क्या है। आपको ये नहीं मालूम कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 17 है वो राइट देता है आप लोगों को कि आप अपनी जो है यूनियन तंजीम बना सकें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकें। तो आप लोगों को ये मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, हमें यहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं तो हमें जो तलबा यूनियन है उनकी तरफ से जो एक मेन मकसद जो होता है उनका कि होना चाहिए कि वो अमन का पैगाम फैलाएं। पर हम जब यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ कुछ और देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़े, फायरिंग वगैरह। और हमें आगाही जो मिलती है वो यही मिलती है कि इनसे दूर ही रहा जाए, शुरू से ही अपनी भलाई इसी में कि तलबा यूनियन से, इन पार्टी से दूर रहा जाए। तो हमें आगाह बिल्कुल भी नहीं किया जाता इसके बारे में। तो ये आप देख रहे हैं जी, मासूमियत देख रहे हैं कि बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये वोट दिया था इस बार आपने? जी बिल्कुल। किसको दिया था? PTI। चलें, इसने वोट दिया है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि राइट्स क्या होते हैं तलबा के, या यूनियंस कैसे बनती हैं, या इनका वर्क कैसे करना है, और फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। आप बताएं कि अभी जो सुर्ख इनकलाब की बातें हो रही हैं, मामला चला तो था यूनियंस की बहाली का, लेकिन वो किसी और तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सपोर्ट करते हैं यूनियंस वगैरह बहाल होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि यूनियंस को बहाल होना चाहिए, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में चौथा साल है और अब तक 4 साल में जितना मैं सिनेरियो देख चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई इन्होंने काम किया हो। और यूनिवर्सिटीज़ में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं, तो अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल होती भी है तो बिलफर्ज किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैंडिडेट्स इलेक्ट होता है तो उस पर फिर यही होना है कि इलेक्शन के बावजूद फिर दूसरी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फिर आपस में दंगे फसाद बहुत पहले चल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कोई 300 के करीब जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी हैं। तो ये बताएं कि वो एक पार्टी जो है भी इमरान खान गवर्नमेंट कर रहे हैं, दंगे फसाद तो नहीं हो रहे? बाकी पार्टीज़ अपना रोल प्ले कर रही हैं। क्यों नहीं दंगे फसाद हो रहे? बिल्कुल दंगे फसाद हो रहे हैं।
आपके सामने ही है। बल्कि हफ़्ता पहले की अगर मैं आपको बात करूँगा, यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ चंद नामालूम अफराद जो थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे, वो आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद सुकून से चले गए हैं। हम बैठकर अपना खाना खा रहे थे, लेक्चर फ्री था, हमारे ब्रेक टाइम चल रहा था, तो हमें तो अपना खाना छोड़कर अंदर भागना पड़ा ना। हम तो घर से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आकर अगर इस तरह के सिनेरियोज यूनिवर्सिटी में चलेंगे तो मैं खुद एक मतलब लड़का ज़ात हूँ, लेकिन अगर कोई लड़की ज़ात, मेरी सिस्टर पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगर मेरी जगह वो बैठी होती तो आप खुद इमेजिन करें कि उसका क्या हाल होता। कोई इधर पेशेंट होता है, कोई किसी तरह का होता है, इनका तो यही काम है रोज़ आए दिन। इनको क्या जस्ट हैव दे आर फॉर द ग्रीड फॉर पावर ना, उनकी ग्रीड है, उनको पावर चाहिए। इधर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वाले को खड़ा करके पूछ लें स्टूडेंट राइट्स क्या हैं, जो चार्टर है उसमें स्टूडेंट राइट्स के पॉइंट्स क्या हैं, किसी को अगर पता होगा तो फिर मेरे ख्याल से मैं तो फिर इधर सारी बातें झूठ ही कर रहा हूँ। चलिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके तलबा विंग्स हैं, उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो है तलबा यूनियन और जो तलबा जो उनके विंग्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है 35 साल से पाबंदी है। उस पाबंदी की रीज़न जो है वो आपके सामने आपने सुनी लोगों से कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, यूनियंस का जो बदनाम हो चुकी हैं, यूनियंस के नाम पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता रहा। तो इस पूरे मामले में कैसे दोबारा मुमकिन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी चाहते हैं कि बहाल हो सके, और दूसरी जानब जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप भी चाहती है कि बहाल हो सके, लेकिन तलबा का आपने सुना कि इनको अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि यूनियन का काम क्या है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, वो अपना काम करता है। इसी तर्ज़ पर यूनिवर्सिटीज़ की जो बॉडीज़ थी उनका भी इलेक्शन होता और यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट होता, तो शायद इनके मामलात इनके लिए बेहतर होता। आखिरी इस नौजवान से बात करते हैं। देखें, आपके सामने लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। ये वोट पोल करने के लिए जाते हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, लेकिन इनको वोट पोल करने का मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इनके राइट्स क्या हैं। जो यूनियन है वो उसका काम क्या होता है। बिल्कुल, यूनियन का काम यही कुछ ये है कि जो तलबा के मसाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि अपर पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीसेस कम है। यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनकी फ़ीसेस ज़्यादा। हालांकि जनूबी पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो भी मतलब यहाँ किसानों के या गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आके पढ़ते हैं, बच्चे आके पढ़ती हैं, लेकिन उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से तो फिर तरक्की हम लोग नहीं कर सकते। यहीं स्टूडेंट यूनियन का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर होगा, प्रेसिडेंट होगा यूनिवर्सिटी का, वो स्टूडेंट्स के मामलात को हल करेगा, मामलात को डील करेगा। फ़ीसों की यही बढ़ोतरी का मसला। अब बहुत से नए स्टूडेंट आए हैं जिनकी वजह से यहाँ हॉस्टल में कमी है। एक रूम आप जाके रूम अगर देखें तो रूम बिल्कुल छोटे से हैं, जो 2 बंदों के रहने के लिए नहीं है, 1 बंदे का रूम है। वहाँ पे 3-3 बंदे यहाँ पे रिहाइश करवा रहे हैं। हालांकि लीगली 2 बंदे रह सकते हैं, उसके बावजूद 3-3 बंदे रह सकते हैं। अब ये इशूज़ जो हैं, इन इशूज़ को किसने उठाना है? यही तलबा ने उठाना है। हॉस्टल ऐसे तो नहीं बनेंगे, ऐसे तो इंतजाम नहीं बना के देगी। मामला तो इस तरह का उठाने का भी एक तरीका कार होता है कि अगर जो यूनियन है उसका प्रेसिडेंट जिससे पहले होता था कि वो सिंडिकेट का मेंबर होता था, जहाँ पूरी यूनिवर्सिटी की बैठ के कानून साजी हो रही है, जहाँ पूरे जो यूनिवर्सिटी के मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, SOPs बन रहे हैं, फीसिस वगैरह, बजट वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो अगर तलबा का एक नुमाइंदा भी अंदर बैठा होगा, उसको मालूम होगा कि फ़ीसिस कितनी बढ़ रही हैं, हॉस्टल के जो ड्यूज़ हैं वो कितने बढ़ गए हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ तलबा यूनियन जो हैं वो कैंप्स लगाती थी तलबा के हवाले से, उनको अवेयरनेस देने के हवाले से। उसके अलावा जॉब एक्सपोज होती थी, और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो नौजवानों को मिलती थी। वो मुल्क को जाके सिस्टम को समझते हैं, उन्होंने वोट पोल करना है, अपनी मुल्क की भागदौड़ किसको देनी है उसका फ़ैसला करना है। जब उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो सब कुछ कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया।